सर मेरा क्वेश्चन आप ही के क्वेश्चन से निकल के आया है। और ये क्वेश्चन था जो एक प्रोस्पेक्ट ने मुझसे पूछा था। ऑल्दो मैंने उसको समझा दिया था चीज़ें, बट फिर भी वही बात है कि मुझे आपका पर्सपेक्टिव चाहिए इसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस बिजनेस में ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। राइट, प्रोडक्ट रेडी है, कंपनी रेडी है, डिलीवरी सिस्टम रेडी है, एडमिनिस्ट्रेशन का टेंशन नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज का टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। राइट। ओनली थिंग, अगर किसी को बिजनेस करना है तो अगर कोई और बिजनेस करे तो उसको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट, इस बिजनेस मॉडल में हमें अल्टीमेटली ये सारी चीजें नहीं करके ओनली सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करना होता है ना। तो कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बिजनेस नहीं है ना। बट फिर भी कितने प्रोस्पेक्ट मुझसे हमेशा कंफ्यूज माइंड से पूछते हैं कि बिजनेस फुल टाइम करें कि पार्ट टाइम करें। सर ये तो ठीक है, बट इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? कोई सॉलिड बिजनेस बताइए सर। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कोई रियल बिजनेस है भी या नहीं? तो मैं अगर फंडामेंटली देखूं तो एक बिजनेस में जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें है। बट फिर भी लोगों के माइंड में ये थॉट क्यों है, क्यों इसको एक रियल बिजनेस की नहीं मानते? ये आपका क्या टेक है इस पे? मतलब कि प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि ठीक है यार, तुम नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो यार, कोई सॉलिड बिजनेस बताओ यार। ये तो ठीक है, हम्म। चलो पार्ट टाइम कर लेंगे इसको यार। तुम कह रहे हो, मना नहीं कर रहा तुमको, मैं मना नहीं कर रहा। हम्म। कर लेंगे ज्वाइन। कितने की ज्वाइनिंग भाई? 5,000? कोई बात नहीं, 5,000 मैं तुम्हें दिए। मेरी ज्वाइनिंग पक्का है। अभी बताओ कुछ और, कोई और बिजनेस है तो बताओ। मतलब वो हम्म। इसको एक टिपिकल एक बड़ा बिजनेस की तरह नहीं देख रहे, है ना। एक राइट छोटे राइट बिजनेस की राइट। तरह नहीं देख रहे, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह नहीं देख रहे। देखिए क्या हुआ कि मुझे सही बताऊं तो मैं अपनी पर्सनल एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों से ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार मेरे माइंड में ये होता है कि वाकई में भगवान है भी या नहीं है। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो दिखते नहीं है ना। क्योंकि वो दिखते नहीं है। और मतलब ये सिर्फ एक बिलीफ ही तो है कि मैं एक हिंदू में पैदा हुआ, यहाँ पे मानते हैं शिव जी को, हनुमान जी को, इनको इनको। तो मुझे भी वो मानना पड़ेगा, मुझे भी वो करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बीच में मैं जैसे सदगुरु को फॉलो कर रहा हूं, तो सदगुरु कहते हैं कोई भी बिलीफ को मत रखो, बस जस्ट लिव लाइफ एज इट इज, ओके, विदाउट एनी, मतलब कोई ठप्पा मत लगाओ कि आप किस रिलीजन के हो, किस किस के हो। जस्ट लिव योर लाइफ एज इट इज एंड एक्सप्लोर। और अपने एक्सप्लोरेशन के थ्रू जो आपको समझ में आ रहा है, जस्ट बिलीव दैट। डोंट बिलीव ऑन एनीबॉडी सेइंग। एक तो ये सोचने का तरीका हो गया सदगुरु वाला। एक सोचने का तरीका हो गया मम्मी वाला। एक सोचने का तरीका हो गया किसी और का। कोई कह रहा है हनुमान जी पावरफुल, कोई ये पावरफुल, ये वो पावरफुल। मंडे का दिन ये होता है, ट्यूसडे के दिन ये होता है। कोई कह रहा है शनि भारी होता है, शुक्र भारी होता है। मैं कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली क्या है, मतलब रियली में क्या है। और उसमें क्या होता है कि उसका सबसे बड़ा रीजन इस कंफ्यूजन का क्या है, क्योंकि ये चीज हमें दिखती नहीं है। हम्म। सिमिलरली लोगों को, जैसे कोई मेरे को बोला अच्छा भाई ये बताओ भगवान है कि नहीं, नास्तिक है नास्तिक। मैं बोला, भगवान तो है, मतलब इसको आप एनर्जी बोलो, भगवान बोलो, कुछ तो है जिसकी वजह से हर चीज चल रही है ना। कि कोकोनट में उतना ऊपर है बट फिर भी उसके अंदर पानी कैसे आ गया? तो कुछ तो है। लेकिन वो कुछ क्या है, आप उसको भगवान बोलो, कुछ भी बोलो। चलो। सिमिलरली लोगों को ये तो पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, और लोगों को ये भी पता है कि लोग रुपए कमाते हैं, और लोगों को ये भी पता है कि लोग नहीं भी कमाते, कमाते भी हैं, नहीं भी कमाते। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये है या नहीं है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक दुकान खोल ली, ठीक है, अगर मान लो मैंने यही बुक्स की दुकान खोल ली और यहाँ पे बुक्स बेचता हूँ, वो दिखती है, इसलिए वो बिजनेस दिखता है। लेकिन हमारा हम्म। बिजनेस दिखता नहीं है, इनविजिबल बिजनेस है। क्योंकि वो इनविजिबल बिजनेस है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इवन मेरी मम्मी भी अभी आई थी, आज आज ही वापस गई नोएडा। मेरे को पूछ रही है कि तुम ये बस लैपटॉप में लगे रहते हो, तुम भाई कमाते कैसे हो? कोई तो आता नहीं, कोई रुपए तो देता नहीं तुम्हें। तुम रुपए कहाँ से आते हैं? रुपए जाते कहाँ हैं कहाँ? मैं कहा यार बस जो मीटिंग करता हूँ वो करता हूँ, लोग बिलिंग करते हैं और मेरे पास 15 तारीख को रुपये आ जाता है। नहीं मतलब कैसे आता है, कौन देता है रुपए? उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा ना। उनको तो ये देखना है कि दुकान पे बैठा है, ग्राहक आया, भैया ये बुक खरीदनी है, 200 रुपये दे के चला गया, हाथ में कैश आ गया, तो उनको लगता है रुपया है। या तो आपके, या तो कोई ऑफिस भी होता है जहाँ लोग मिलने आ रहे हैं, हाँ है ना, प्रोडक्ट हाँ लेके जा रहे हैं, तो उनको पता हाँ। चलता है हाँ कुछ काम हो रहा है। करेक्ट। और और अब उनको पता है, एक बार क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे ई कैम लाइव के थ्रू लाइव चला दिया, चल रहा है, हम्म। और मैं खुद स्कूटी से घूमने चला गया। मम्मी कह रही है अरे तुम तो यूट्यूब पे लाइव हो। मैंने कहा मैं तो स्कूटी से घूम घूम रहा हूँ।
ठीक है, तो वहां पे कौन है? मैं कहा वो टेक्निकल तरुण है, वो काम कर रहा है, डिजिटल तरुण। अरे यार ये क्या है, मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस ना दिखता नहीं है, ठीक है। तो और सब कुछ वर्चुअल करेंसी के थ्रू आ रहा है, 15 तारीख को रुपया आ रहा है, कोई कहीं पे बिलिंग कर रहा है, कोई कहीं बिलिंग कर रहा है। तो होता क्या है ना कि लोग इसलिए इस बिजनेस को एक टिपिकल बिजनेस की तरह समझते नहीं है, क्योंकि आप कहीं जगह बैठ नहीं रहे और कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है ना। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में बैठे हैं, चलो 10 से 11 मीटिंग है, चलो। लेकिन दिन भर आप कल सुबह 10 बजे उठो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दुकान थोड़ी ना खोलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, 1 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप 4 बजे तक वेब सीरीज देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमीडिएट नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपकी हेल्थ डाउन होगी। लेकिन मेन चीज क्या है, ये बिजनेस एक टिपिकल बिजनेस की तरह है नहीं, इसलिए लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि यार कोई बड़ा, कोई अच्छा बिजनेस बताओ। एक्चुअली लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही लोगों ने बिजनेस देखे हैं अब तक। लेकिन नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। नाउ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मेरी मम्मी मुझे बता रही है, अरे बिट्टू मैंने वो देखा, एक पता नहीं कितने साल का बच्चा पता नहीं इंटरनेट से रुपए कमा रहा है आजकल, ये बहुत बढ़िया, ऐसे करके ये बहुत बढ़िया है कि यूट्यूब पे बढ़िया रुपए, लोग रुपए कमा लेते हैं। हम फालतू में तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस करा, फालतू में तुम्हें इतनी पढ़ाई कराई, तो तुम्हें यही काम करना था। तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या सीख रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पता नहीं। वो फिर कबीर ने दिखा दिया वो कौन सा है ब्लॉग, कौन सा बच्चों का कौन सा ब्लॉग है जो उत्तरांचल में है, है ना, सौरभ उत्तराखंड। जोशी। सौरभ जोशी। क्या फालतू की बात है ना। फिर मेरी वाइफ ने वो लगा दिया, शोएब इब्राहिम का ब्लॉग लगा दिया टीवी में खाना खाते हुए। फिर मेरी मम्मी बोली हम इनको देख क्यों रहे हैं, ये ईद मना रहे हैं, हम इनको देख क्यों रहे हैं, और ये बना क्यों रहे हैं वीडियो फालतू में। तो मैंने बोला इसी से रुपया आता है। तो अब हमारे घर वालों को भी समझ में आ रहा है कि रुपया इसी से आता है। अब मेरी मम्मी भी मेरे चैनल में जो ऐड आता है उसको स्किप ही नहीं करती कि बिट्टू को रुपया आ रहा होगा। तो अब धीरे धीरे करके बड़े लोगों को समझ में आ रहा है यूट्यूब में बहुत रुपया है। अब अब वो किसी को देखती हैं कि कोई जॉब कर रहा है, जैसे मेरा भांजा है अर्चित, वो जॉब करने जा रहा है। मैं बोला मम्मी चलो कमाता होगा 2-2.5 लाख उसकी सैलरी है, ठीक है। तो मम्मी कह रही है इससे बड़े तो यूट्यूबर हो जाता। अब खुद उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब वो कह रही है अभी खुद ही, अब जैसे लेडीज तो लेडीज से रिलेट करेंगी। अब वो कुछ एलआईसी का बीच में किसी ने उनको एलआईसी समझा रही, तो एलआईसी की वीडियो देखी जा रही है, पूरे दिन भर एलआईसी की वीडियो, इंश्योरेंस की वीडियो देखी जा रही है, कभी कुकिंग की वीडियो देखी जा रही है। और किसी कुकिंग की किसी ने जो वीडियो बनाती है, किसको देख रही मुझे नहीं पता, उसने एक वीडियो बना दी कि मैंने कुकिंग का चैनल बना के कितना कमा लिया यूट्यूब से। वो उनको यकीन ही नहीं हुआ। और फिर बाद में उनको अब यकीन हो रहा है कि हाँ हाँ, ये अब यही है, यही बिजनेस है। तो ये बिलीव नहीं हो रहा था लोगों को क्योंकि दिखता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि टेस्टिमनीज आ रही हैं, अब क्योंकि अचीवमेंट्स आ रही हैं, अब क्योंकि रुपया आ रहा है और लोग बता रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ, तो अब लोगों को बिलीव होते जा रहा है कि हाँ अब ऑनलाइन रुपया है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग को भी मतलब लोग अब क्योंकि डिजिटल इस बिजनेस को कर रहे हैं, और क्योंकि अब हर जगह चाहे वो ड्रीम 11 हो चाहे कोई भी 11 हो, रेफरल सिस्टम चल रहा है। तो सब जगह रेफरल 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 सब जगह चल रहा है। इवन आप क्रेड खोलोगे, क्रेड में भी आप यूज कर रहे हो, दूसरे को भी रेफर करोगे तो आपको 500 रुपये, उसको भी 500 रुपये। तो अब रेफरल सिस्टम ही सब जगह चल रहा है ना। तो अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यही एक अच्छा रुपए कमाने का तरीका है और ये कोई फ्रॉड नहीं है। तो इसीलिए अब माइंडसेट चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, अब तक तो माइंडसेट यही था। हम्म। तो यही है। एक फिर और क्वेश्चन है मेरे माइंड में अभी, वो मतलब लाइक बहुत ही बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है ना। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले शादी का जिक्र किया था, लोग शादी लेट कर रहे हैं, है ना। और अभी जस्ट मैं आरसीटी करा के आ रहा हूँ, ठीक है। रूट डेंटिस्ट के कैनाल पास हो गया गया हुआ आपको? था, हाँ रूट कैनाल हो गया। हम्म। तो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो करा ही लिया, क्योंकि पेन बहुत था, दांत का दर्द सबसे खराब दर्द होता है। तो उसके बाद बस बात कर रहा था, डॉक्टर काफी यंग था, बहुत ही अच्छा डॉक्टर, मतलब हाथ उसका इतना अच्छा कि कोई पेन ही नहीं पूरा प्रोसीजर में। तो ऐसी बातचीत होते होते मैंने पूछा कि आपका भी एज ज्यादा नहीं लग रहा, आप मतलब क्या एज है आपकी? तो उन्होंने बोला 33, अच्छा जी, 33 है ना। ईयर्स। हम्म। तो मैं बोला मैरिड हो? तो बोला नहीं मैरिड नहीं हूँ अभी मैं। हम्म। मतलब दिखने में बहुत हैंडसम, बहुत डिसेंट, सही है, सब कुछ सही है, और अभी भी हम्म। शादी नहीं की उसने, है हम्म। ना। तो आपने जो शादी की बात बीच में की, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है ये, कि हम्म। ये लोग इतना लेट क्यों शादी कर रहे हैं? मेरे घर में तो लोग अभी से पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे लोग शादी नहीं कर रहे हैं। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 26 है। ठीक है। तो जब मैं 26 का था तो कभी 1 साल का हो गया था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो अब मुझे नहीं पता आपकी लव स्टोरी क्या थी, आपको लव हुआ था नहीं हुआ था, आई डोंट नो। हम्म।
तो एक तो अलग बात है कि भाई कोई लव स्टोरी किसी की बनती है तो चलो हाँ, दोनों वो मजबूरी हो में जाता है, हो वो तो जाता हो है। जाता है ना। हम्म। लेकिन लेकिन आप देखेंगे तो ये बात तो चलो ठीक है कि थोड़ा 30 ईयर्स की एज ने, 30 ईयर्स तो अब लोग सोच रहे हैं 30 ईयर्स ये तो क्या है, कुछ नहीं है। 35 साल की उम्र तक शादी हो रही है आजकल, है ना, तो ये एक न्यू नहीं, मैं ट्रेंड। बहुत देख रहा हूँ, मेरे फैमिली में भी काफी लोग हैं। मतलब लाइक मेरे अपने मामा नहीं, कजिन मामा लोग हैं। मतलब हम्म। मेरे मामा है और वो करीब करीब 40s के एज में, बट अभी तक शादी नहीं की। हम्म। और तो समझ ही देखिए, नहीं आ रहा मेरे को क्या चल रही है। आप पर्सनली क्या चल रहा है ये सब तो हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे नहीं, आपको नहीं लगता है कि एक प्राइमरी रीज़न है कि लोग करियर में अपने आप को स्टेबल नहीं बना पा रहे जल्दी से जल्दी। ओके, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है लोगों के अंदर, राइट। वो भी करियर में कॉम्पिटिटिव स्टेबिलिटी। एग्जाम का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं अभी तक। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो 24-25 साल तक पीएचडी, कभी ये कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, ये कर लो, हम्म। तो फिर उसके बाद नौकरी भी लग जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि अभी नौकरी स्टार्ट करी है। ऊपर से अगर आपकी 1-1.5 लाख रुपए की भी जॉब है ना, तो अब माइंडसेट ऐसा हो गया लोगों का, यार 1-1.5 लाख में गुजारा नहीं होगा अगर वाइफ काम नहीं करती होगी तो। और अगर वाइफ जॉब वाली नहीं मिले और ऐसी आप मतलब शादी करो, तो आप एक प्रेशर समझते हो कि यार शादी अभी मैं आई एम नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक प्राइमरी रीजन है करियर में अनस्टेबिलिटी। प्राइमरी रीजन, हम्म। क्योंकि जब आपके पास करियर में स्टेबिलिटी होती है ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है अपने ऊपर। अपने पार्टनर के ऊपर बाद में होगा, पहले अपने ऊपर। तो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार कर ही लेंगे, है ना, हो ही जाएगा, तो फिर लोग कर लेते हैं शादी। और घर वाले भी कॉन्फिडेंट नहीं होते आपके लिए, अगर आप स्टेबल नहीं हो ना करियर में, आपके घर वाले भी कॉन्फिडेंट नहीं होते आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को, लोगों को। तो घर वाले भी कहते हैं यार पहले 1-2 साल, चलो और 1-2 साल दिए, चलो और 1-2 साल दिए, कब 30 साल के हो जाओगे पता नहीं चलता। और फिर मतलब जल्दी जल्दी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चले चलो छोड़ो, हम तो कहना ही बंद कर दिया इसको। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो कब स्टेबल कहलाएगा? देखिए, स्टेबिलिटी, अगर हम बिजनेस की बात करें, ठीक है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए। ओके, और एक तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, दूसरा आपके एक ऐसा, देखिए बिजनेस ऊपर नीचे होता रहेगा हमेशा, ठीक है, हम्म। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर सबसे पहले, क्योंकि कभी भी हो सकता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस के अंदर। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चलिए एक एज्यूम करते हैं, आज आपको पता है 2,000 का नोट बंद हो गया है। सबको पता राइट। होगा, जिसको नहीं पता चलो आप, गुड न्यूज़, मतलब न्यूज़ है आपके लिए हम्म। कि 2,000 का नोट बंद हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कल मान लीजिए आपके पास एक न्यूज़ है, ओ फॉरवर्ड बंद हो गई, इंडिया से फॉरवर्ड भाग गई, मान लो, टीएलएफ का एक एक बंदा फिर भी रुपए कमाएगा, बिकॉज वी ऑल आर ऑन यूट्यूब। तो बिजनेस में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप अभी इतना अच्छा रुपया नहीं कमा पा रहे, जो आपका गोल है, आपका गोल है 10 लाख रुपए महीना कमाना, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आपको पता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, और एटलीस्ट आपके पास एक, चलो ये भी बात करते हैं, यूट्यूब बंद हो गया तो वो भी डिस्कस करेंगे अभी, बट आपके पास एक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो आ रही हैं, ओके, वो आपको एक मतलब आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि यार आज अगर मैंने कुछ काम करना बंद किया, चलो यूट्यूब से चलो 10-15 हज़ार रुपये आ जाएंगे, यहाँ से मतलब मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, फॉरएवर से मुझे पता है कि बस मैं अपनी टीम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट मुझे पता है मैं फ्रंट में 2 लोगों को ज्वाइन भी कराऊंगा तो 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये पक्का है, ठीक है। उसके अलावा आप इस तरीके से सोचो, लेकिन हमारा निश एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट भी बन जाओ, मेडिकल एजेंट भी बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, सब कुछ नहीं। इसी निश के अंदर ही मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का आपका एम होना चाहिए। और अपनी स्किल्स जब आपके अंदर अप टू डेटेड होती हैं, लेटेस्ट स्किल्स होती हैं, और जो आज के टाइम में सबसे अच्छी स्किल तो यही होती है, सॉफ्ट स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स। तो तब हम कह सकते हैं, बाकी अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो सबका अपना अपना है। मुंबई में रह रहे हो तो 1 लाख कुछ है ही नहीं, दिल्ली में रह रहे हो तो 1 लाख हैंड टू माउथ है। कोई आप छोटी जगह रह रहे हो, मतलब 2 टायर सिटीज में, आगरा, जयपुर, देहरादून टाइप, चंडीगढ़ टाइप, तो चलो 60-70 हज़ार रुपये भी ठीक है ना। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो कोई एक आंसर नहीं है इसका, बस मैं बोलूंगा कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्किल्स। एंड स्किल में आई गेस एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो जो कि शायद इस क्वेश्चन को आंसर करे कि कल को फॉरएवर बंद हो जाए
या यूट्यूब बंद हो जाए, कुछ भी हो, द स्किल टू लर्न एंड अडेप्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, करेक्ट। है ना। एक निश है मेक मनी ऑनलाइन या मेक मनी, ये तो हमेशा ही रहेगा, लोग पैसे तो कमाएंगे कमाएंगे। सो Correct. वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, मार्केट में जो भी चल रहा है, जो भी नई चीजें आ रही हैं, योर एबिलिटी टू लर्न इट फास्ट एंड इम्प्लीमेंट इट फास्ट, अडेप्ट, करेक्ट। राइट, बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट स्किल अगर ये है तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ चलो कुछ भी होगा देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि भूखे मर जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो बस वही है। तो तब उस टाइम पे आपको लगेगा कि आप ठीक है, स्टेबल हो और चलो कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस तो सही है। चलता ही रहेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी आप देखोगे जो बिजनेस में इतना ज़्यादा सीरियस है कि वो चाहते हैं कि मैं एटलीस्ट 5 लाख पर मंथ कमाऊंगा, और वो रियली में गोल बनाते हैं कि मुझे 2 साल चाहिए बस, और वो 2 साल पूरा घुस जाते हैं, फुल फोकस। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, मतलब आपको पता है कुछ ऐसे ऐसे फोकस्ड लोग हैं जो अपने आप को सिर्फ 2 साल देते हैं, और 2 साल के अंदर 5 लाख करते हैं, और फिर वो बोलते हैं अब मैं, क्योंकि ये एक कुछ गोल बनाना और उसको अचीव करना एक हैबिट है, गोल बनाना उसको अचीव ना करना वो भी एक हैबिट है। जैसे आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं 4cc करूंगा, आप करते हो, ये एक हैबिट है, नहीं करोगे, ये भी एक हैबिट है। आप ऐसी 12 13 14 15 महीने निकल जाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे, आप 4cc नहीं कर रहे हो, चलो पिछले महीने भी नहीं किया, इस महीने भी नहीं किया, तो क्या हो गया, वो हैबिट बन गई। लेकिन सिमिलरली एक हैबिट बनानी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, और 2 साल का अपने आप को टाइम दो, 4 5 लाख रुपया महीना कमाओ, क्योंकि बिजनेस में आप कितना भी कमा सकते हो। एंड आई गेस स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक किसी का गुजारा 50,000 में हो जा रहा है और वो हर मंथ 50,000 कर रहा है तो वो स्टेबल कहलाएगा, है ना। तो करेक्ट, करेक्ट, इसमें सबका अपना डेफिनेशन है। करेक्ट। सही है। और हाँ, जैसे चंचल कह रही यूट्यूब बंद हो गया हम्म। तो ये तो आज के टाइम में आपको नहीं लगता है कि हर एक डिजिटल मार्केटर यही कह रहा है कि अगर ये मान लीजिए कल फेसबुक बंद हो गया, तो यूट्यूब बंद हो गया, तो इंस्टाग्राम बंद हो गया, तो मनी इज इन द लिस्ट। अगर ये यूट्यूब कल बंद हो भी गया तब भी हमारे पास 25,000 लोगों का डेटा है। ओके। तो मनी इज इन द लिस्ट। करेक्ट। तो हमारे पास डेटा है, क्योंकि हमने अब तक जितनी मेहनत करी वो हमारे पास है, उतना डेटा। तो मनी इज इन द लिस्ट। तो इसीलिए यूट्यूब से हम क्यों, अगर अब यूट्यूब में ही रुपया होता, यूट्यूब में ही सब कुछ होता, तो हम यूट्यूब से ही सीधा ज्वाइन कराते हैं। हम ये क्यों बोलते हैं नीचे क्लिक करो, नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दो, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं, जिससे कि हम यूट्यूब से डिपेंडेंसी हटा रहे हैं अपनी। यूट्यूब से डिपेंडेंसी हटते जा रही है जितने लिस्ट बनते जा रही है। इनफैक्ट यूट्यूब ने किसी भी करेक्ट, प्लेटफॉर्म से रिस्क हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अभी करेक्ट। अगर आप लिस्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, राइट, ईमेल्स ऐसी चीजें जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगी। अगर आपका ईमेल लिस्ट नहीं है ना, एंड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट आपके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है, फॉलोअर्स भी है, जैसे टिकटॉक रातों हम्म, रात खत्म हो गया, तो सारे उड़ते पक्षी टिकटॉक के गायब हो गए, हम्म, है ना। सारे इन्फ्लुएंसर कहने वाले गायब हो गए एकदम से, उनको वापस से मेहनत करनी पड़ी पूरे रील्स पे। कल को रील बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, तो क्या करोगे। हम्म, तो वही अगर वो 15 मिलियन फॉलोअर्स थे, अगर वो ईमेल लिस्ट बनाते, अगर 2 मिलियन भी होते ना, तो एक ईमेल पे वापस सारे फॉलोअर्स आ जाते, क्योंकि कम्युनिकेशन का जरिया होता है ना। और आपने ईमेल लिस्ट अर्न किया है, राइट, तो वो लोग आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनको जहां रिडायरेक्ट करना चाहते हो, आपके पास अगर सिर्फ ईमेल लिस्ट है 1 लाख लोगों का, तो आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे भी कर सकते हो, 1 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, 1 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है कि अपने लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी प्लेटफॉर्म पे। हम्म। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अभी 11:20 हो चुके हैं, और क्या कहते हैं, बंद करें मीटिंग को। वैसे तो क्वेश्चन, अच्छा डिस्कशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उभर रहे होंगे। जैसे आप अच्छे क्वेश्चन सुन रहे हो, तो आप अरे यार ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो कोई एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसी डिस्कशन को फिर मे बी नेक्स्ट वीक फिर से कर लेंगे। नहीं, हाँ, यस, बताइए। Yes. तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस है और हमें इनसे मतलब जो हमें बायर्स को अट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब हम कुछ स्टेटस लगाते हैं जब हमारे कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं या कुछ ऑफर्स आते हैं, ठीक है।
तो लाइक कुछ जो हमारे जानने वाले पर्सन होते हैं, नोन पर्सन होते हैं, वो हमें कहते हैं कि और भाई कितने की सेल हो गई आज, और क्या कमा लिया इस मंथ में। तो हमें उनका कैसे जवाब देना चाहिए, मतलब या उनको मतलब सही हमें बताना चाहिए, या नहीं भी बताएंगे या इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब उनको उनके लिए क्या चीज है हमारी। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? नेवर एवर शेयर योर इनकम विद एनीबडी। एग्जाम्पल, कल एकदम से ना मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, मेरे अकाउंट में रुपए आए 10,000 रुपये के आसपास, कहीं से आए, ठीक है, कहीं से आए 10,000 रुपये, और एकदम से मैंने गलती से मम्मी मम्मी 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो मम्मी ने बोला निकालो 1,000 रुपये। ठीक है। देखिए मतलब ये तो मजाक की बात है। बेसिकली क्या है ना, नेवर एवर शेयर योर अर्निंग विद एनीबडी, विच मीन्स इमेजिन करो कि आप मान लीजिए, देखिए जब सोशल मीडिया, जब लोग हमें सोशल मीडिया में देखते हैं, लोग हमें ऑनलाइन जब देखते हैं ना, हमारे खर्चों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। हमारे सोशल मीडिया में जिस तरीके का हम कंटेंट बनाते हैं, हमारी इवन वीडियो की क्वालिटी से भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि ये पेड टूल के थ्रू बनाया गया होगा। हमारे पहनने के तरीके से, बोलचाल के तरीके से वो इवेल्युएट करते हैं कि हम कितना रुपए कमाते होंगे। अब वो कुछ भी सोचते होंगे, ठीक है। हमने बोला यार मैं 1 लाख कमाता हूँ, मे भी हो सकता है वो सोचता हुआ हम 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, या फिर वो ये सोच सकता है हम 1 लाख से कम कमाते हैं। अगर उसको ये इमेजिनेशन है, हमारी इमेज बना रखी है कि हम कम कमाते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हमें वो एडवाइस, इंडिया में एडवाइस लोग देते हैं, इंडिया में एकदम एकदम से वो एडवाइस दे देंगे, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, तुम तो घर बैठे बैठे कमा रहे हो, तुम्हारा तो कोई खर्चा भी नहीं है, एक काम करो मैं तुम्हें बताता हूँ, LIC खोल लो, अपने म्यूचुअल फंड खोल लो, है ना। अगर उनको लगता है कि उनकी उम्मीद से हम कम कमा रहे हैं, तब भी वो हमें एडवाइस देंगे, यार इतने में कैसे खर्चा निकलता होगा, यार शादी होनी है, ये होना है, वो होना है, तुम तो मतलब एक काम करो, जॉब कर लो साथ में। दोनों ही केस में आपको एडवाइस मिलेगी। तो नेवर एवर शेयर योर इनकम। दूसरी, इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप एक कपड़ों की दुकान है आपकी, कोई ग्राहक आया, आपने बोला ये 2,000 रुपये की शर्ट है, और रियली में आपको 1,200 रुपये की पड़ी और 800 रुपये आपका प्रॉफिट है। सोचो, 800 रुपये आपका प्रॉफिट था, ठीक है, आपने बोला 2,000 रुपये की। तो इमेजिन करो आपने कस्टमर को बता दिया कि मुझे 1,200 रुपये की पड़ी, 800 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और मैं आपको 2,000 का बेच रही हूँ। तो क्या बोलेगा वो? अरे 800 का प्रॉफिट है, थोड़ा सा कम कर दो, 1,200 की आपको पड़ती है ना, 1,300 की दे दो, 100 कमा लो मेरे से यार, मेरे से कमाओगे क्या, मेरे से बिजनेस करोगे यार तुम, ऐसे बोलेगा ना ग्राहक। चाहे वो ग्राहक आपको नहीं भी जानता होगा ना, तब भी आपको बोलेगा तो मेरे से बिजनेस करोगे। जबकि आपका दुकान है, और भी मतलब खर्चे हैं, वो सब खर्चे आप इंक्लूड करके बोल रहे हो, करेक्ट, लेकिन वो ग्राहक नहीं समझेगा। विच मीन्स आप कभी भी मत बताओ कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, आप कभी भी मत बताओ कि आप कितना कमाते हो, नॉट इवन योर पेरेंट्स। रियल मत बताओ, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, रियल मत बताओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इवन आपकी शादी नहीं हुई है तब भी मैं बोल रहा हूँ रियल मत बताओ। ये नहीं है कि आप कुछ छुपा रहे हो या कुछ कर रहे हो। हालांकि आप ये फील करोगे कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा ना, मम्मी मैं इतना कमाता हूँ, तो मम्मी अच्छा ही फील करेंगी, बुरा नहीं, अच्छा ही, मैं ये नहीं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इस एंगल से बोल रहा हूँ कि नेवर एवर शेयर योर अर्निंग विद इवन योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। बस रीजन यही है कि लेट देम एज्यूम वॉट एवर दे वांट टू एज्यूम, और ह्यूमरस तरीके से उन चीज़ों से बचने का आपको मतलब आना चाहिए कि कैसे बचे। जैसे एग्जांपल आपने लगाया कि यार ये प्रोडक्ट बिक गया, तो उसने बोला अरे भाई कितने की कमाई हो गई, तो आपका आंसर हमेशा एक बढ़िया आंसर होना चाहिए, अरे कहाँ कमाई हो रही है, बस चल रहा है, दाल रोटी बस। नेवर लेट अदर पर्सन इमेजिन कि आप कितना कमा रहे हो, तो उसको इमेजिनेशन में ही छोड़ो हमेशा, उसको कभी भी मत बताओ कि आप कितना कमाते हो। जब आप ये बोलोगे ना बस चल रहा है यार, बस बिक जाता है, तो दूसरा बंदा, अरे खूब रुपए कमा रहे थे, तुम बताते नहीं हो, तो उसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन आप कभी भी अपनी इनकम मत बताओ। इवन जॉब में भी हो ना, बिजनेस तो छोड़िए, जॉब में भी हो तभी मत बताइए, क्योंकि लोग इमेजिन करते हैं कि आप इतना कमाते होगे, इतना कमाते होगे, इतना का पैकेज होता होगा। लोग पूछते हैं कितने का पैकेज है। अब गलती क्या करते हैं ना हम लोग, पैकेज आपका 12 लाख का, 12 लाख का पैकेज,
12 लाख का मतलब 12 महीने, मतलब 1 लाख रुपए हुआ महीने का, लेकिन कट कटा के आपको मिल रही है सिर्फ 80,000। लेकिन हम क्या बताते हैं, मैक्सिमम पैकेज बताते हैं दूसरे बंदे को, 12 लाख का पैकेज है, वो कैलकुलेट करता है महीने के हिसाब से, वो कहता है अरे 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपके पास आ रहे हैं 80,000 रुपये। करेक्ट। तो होता क्या है कि दूसरा पर्सन इमेजिन करने लग जाता है उसके हिसाब से। आप अगर 1 लाख कमा रहे हो ना, और आपके हाथ में उसने आईफोन देख लिया, तो बोलेगा, सोचेगा, यार यार ये क्या है यार, इतनी अर्निंग हो जाती है आईफोन। लोग पता नहीं क्या इमेजिन, इंडिया में लोग ऐसे ही हैं। तो क्यों इन सब चक्करों में फंसना, जो हम इंडिया में रहना ही, इंडिया तो छोड़ के तो जाना नहीं है। तो इस चक्कर में हमें फंसना ही नहीं है कि कोई हमें एडवाइस दे। कोई नहीं चाह, हम भी नहीं चाहते हैं कोई हमें एडवाइस दे कि मैं आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरी मर्जी। मुझे कोई एडवाइस ना दे कि यार ये क्या है, 50,000 की नौकरी है, 1 लाख का फोन लेके घूम रहे हो। हाँ, लेकिन एडवाइस आपको लेनी चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और ये सब आप इंटरनेट पे देखते हो, वो सब ठीक है। आप रॉबर्ट टी कियोसाकी से एडवाइस लो, लेकिन अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से एडवाइस मत लो। फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए हमें। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए फाइनेंशियल ये बुक्स पढ़ के। लेकिन दोस्तों से वो एडवाइस मत लीजिए। मनो बोले अरे यार तुम इतना कमा रहे हो, पार्टी तो दे दो यार, तुम पार्टी तो नहीं, तुम यार 20 रुपए का बड़ा पाव खिला रहे हो यार 1 लाख रुपए कमाते हुए, बढ़िया 5 स्टार होटल में पार्टी दो। आप जबरदस्ती उसको पार्टी दे रहे हो। तो चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, नेवर शेयर योर इनकम विद एनीबॉडी। बस चल रहा है, ठीक है। भेड़िया मूवी देखी है ना आपने, और बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, ये गाना है ना, हाँ भैया, यही राइट आंसर है, सब चल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज की मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं, वैसे तो हम और ज़्यादा बातें करते रहते। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से आप इसी टाइप की डिस्कशन करिए, और ठीक है, फिर से हम मे बी नेक्स्ट वीक फिर से हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। और इमेजिन करिए इस टाइप की क्वेश्चंस और ओपिनियंस आप लीजिए, लेकिन दिमाग अपना यूज़ करिए, और खुद से अपने इस बिजनेस को, अगेन एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि अपना फुल एफर्ट डालिए। ये बिजनेस ऐसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा रुपया है, और हम लोग यूट्यूब के थ्रू काम कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं। अपनी हंगर बढ़ाइए, और तेजी से इस बिजनेस में मनी मेकिंग पे फोकस करिए। कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आपके पास आने चाहिए पहले पहले और दूसरे महीने से ही। पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है। ओहो कजाबी सीखना पड़ेगा, लैंडिंग पेज कैसे बनेगा सीखना पड़ेगा, वेबिनार बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको सीधा लीड जनरेट करके लोगों को क्लोज करना है जल्दी से जल्दी। तो लर्निंग कर छोटी करके जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करिए चीज़ों को, ठीक है। गॉट इट। तो थैंक यू सर। चलिए, ग्रेट। आप सभी लोग अपने आप को आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो, और 1 मिनट के बाद हम बंद करेंगे। तो क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको ये, बहुत और बढ़िया कुछ? सर, बहुत बढ़िया लगा। काफी तो बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी फन भी हुआ। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा है शादी नहीं हो रही, कोई कुछ कह रहा है। ये तो हाँ, विक्रम भाई क्वेश्चन याद आ रहा है कि शादी लेट क्यों कर रहे हैं लोग, क्या दिक्कत क्या है। एक दिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि मतलब कोई हमें बता रहा था कि मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, साढ़े साढ़े सत्ती चल रही है, क्या बोलते हैं हाँ कुछ, हाँ साढ़े सात साढ़े साढ़े सात सात साढ़े कुछ सात ये चल रही है। तो हम्म, क्या मैंने, यार ये सब अगर हम सोचेंगे ना, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने अपने माइंडसेट को ना इन सब चीज़ों से बचा के रखा हुआ है ना, तो यही आपकी सबसे बड़ी विन है आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सब मतलब वही बात है, जो मानता है वो भी ठीक है, जो नहीं मानता वो भी ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा मान के आप किसी भी बड़े, मतलब उस बंदे को देखिए जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, वो उसको सिर्फ एक ही क्या बोल सकते हैं, एक ही पता है, एक ही चीज़ पता है, कोई पूजा पाठ नहीं पता उसको, सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि अगर मैं काम करूंगा तो रुपया जरूर आएगा। जिसको बोलते हैं कर्म योगा, जिसको बोल सकते हो, काम करेंगे तो कोई गारंटी, मतलब गारंटीड है कि मेरे पास, मतलब अगर कोई कह रहा है ना मैंने रुपये नहीं कमाया या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो पाया, अंदर से आपको भी पता है मैंने कभी इसमें एफर्ट ही नहीं डाला था, बस मीटिंग अटेंड करते रह गए, बस चलता चला गया, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करना है।
एक्चुअली आपको जल्दी से जल्दी हंगर बना, अपनी हंगर लेकर आइए अपने अंदर, इन सब चीज़ों से बच के रहिए, ये सब उपाय छुपाए सब छोड़िए, काम करिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू, बाय।